Hello बच्चों, let's read the question. The middle term in the expansion of x plus 1 by 2x to the power whole power 2n. फाइन, हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को फाइंड करना है. ओके, तो अब देखिए हमें एक्सपेंशन गिवन है x प्लस 1/2x टू द पावर 2n. अब देखिए अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करता हूँ, फाइन, नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं. सपोज मेरा x प्लस ए टू द पावर n है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, n प्लस 1 होते हैं, क्योंकि जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, nc0 x टू द पावर n ऐसे nc1 nc2 और ncn तक जाता है. तो n टर्म तो ये 1 to n और प्लस nc0 एक टर्म ही आती है, तो nc1 होता है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जितने भी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होती है. तो इसी सिमिलरली इसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने होंगे, 2n प्लस 1 टर्म्स होंगे. अब देखिए कोई भी 2n प्लस 1 टर्म हो, सब ओड है, 2n प्लस 1 हमारा क्या है, ओड है. सपोज करिए मेरे पास क्या है 1 3 5 तीन टर्म्स हैं. तो अगर मैं इसमें आपको मिडिल टर्म पूछता हूँ तो मिडिल टर्म कौन से आएगी, बीच की आएगी. टोटल टर्म है कितनी, 3, तो उसमें बीच में एक टर्म आएगी. इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3 प्लस 1/2 ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिखें 1 3 5 7 8. अब देखिए 5 टर्म्स है, ओड है, तो उसमें मिडिल टर्म हमारी ये है, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 5 प्लस 1/2 दैट इज थर्ड टर्म जो हमारी होगी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी. तो सिमिलरली इसमें हमें मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ओड है हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ओड है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 2n प्लस 1 और बाई 2, तो दैट इज 2n प्लस 2/2 हमारा क्या आएगा, n प्लस 1. तो मतलब जो n प्लस 1 टर्म हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी इस एक्सपेंशन में. n प्लस 1 टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म. अब देखिए हम क्या, x प्लस ए टू द पावर n अगर हो हमारा, तो इसके लिए हम टी आर प्लस 1 टर्म को कैसे लिखते हैं, एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर और ए टू द पावर r ऐसे लिखते हैं टी आर प्लस 1 टर्म को. तो हम इस एक्सपेंशन के लिए अपने जो गिवन एक्सपेंशन है हमारा 1 प्लस 1/2x 1/2x टू द पावर 2n, इस एक्सपेंशन के लिए हम कौन सी टर्म लिखने वाले, n प्लस 1 टर्म लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें मिडिल टर्म चाहिए, यही हमारी क्या है, मिडिल टर्म है. n प्लस 1 टर्म ये हमारी क्या है, मिडिल टर्म. फाइन, तो इस एक्सपेंशन के लिए हम क्या लिखते हैं, टी एन प्लस 1 टर्म लिखते हैं. फाइन, यही फॉर्मूला यूज करेंगे टी आर प्लस 1 टर्म के लिए जो क्या था. तो यहाँ पे n की वैल्यू किससे रिप्लेस करेंगे, 2n से, और r को किससे रिप्लेस करेंगे, n से, तो 2n सी एन इंटू एक्स टू द पावर मेरा क्या आएगा, 2n माइनस n और इंटू 1/2x टू द पावर कितना आएगा, n. फाइन, अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आएगा हमारा 2n सी एन इंटू एक्स टू द पावर कितना आएगा, 2n माइनस n दैट इज x टू द पावर n इंटू 1/2 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n. अब देखिए x टू द पावर n से x टू द पावर n कैंसिल, 1/2 टू द पावर n. अब 2n को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. फाइन, 2n को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं एनसीआर के फॉर्मूले से. तो 2n फैक्टोरियल अपॉन हमारा क्या आएगा, n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल. फाइन, 2n माइनस n फैक्टोरियल में हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2n माइनस n, 2n माइनस n मतलब n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल आएगा, दैट इज 1/2 टू द पावर n इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. फाइन, अब देखिए 2n फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं. फाइन, ये हमारी कौन सी टर्म चल रही है, टी एन प्लस 1 टर्म, मिडिल टर्म जो है, तो इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई है, टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. फाइन, तो 2n फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर सकते हैं. देखिए n फैक्टोरियल का वैल्यू हमारा किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 2 1 3 2 1 ऐसे जाता है, 1 तक ब्रेक होता है, एक एक टर्म माइनस होती आती. तो यही वाला एक्सपेंशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देखिए हम एक और रिजल्ट यूज कर सकते हैं, हमें पता होता है कि सपोज हमारा 5 फैक्टोरियल है, तो हम इसको कैसे करते हैं, 5 इंटू 4 और इंटू 3 2 1 लिखने की जगह 3 फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं. भाई मतलब जितने टर्म्स हमें ब्रेक करने उतने तक ब्रेक करेंगे, बाकी को हम फैक्टोरियल में एज इट इज लिख सकते हैं. तो देखिए इसमें भी हम यही लगाएंगे 1/2 टू द पावर n, इसको हम लिखते हैं 2n फर्स्ट टर्म, फिर 2n माइनस 1, एक एक टर्म कम होती जाएगी 2n माइनस 2, और इसको हम ब्रेक करते हैं 2n माइनस n माइनस 1 तक. फाइन, हम कहाँ तक करेंगे, n माइनस 1 तक ब्रेक करेंगे, और इंटू में 2n माइनस n जो आएगा n, उसको n फैक्टोरियल हम एज इट इज लिखेंगे. फाइन, n माइनस 1 को हम लिखेंगे क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में हमारा एक n फैक्टोरियल ऑलरेडी है. फाइन, तो इसको हमने n फैक्टोरियल लिखा एज इट इज.
तो अब देखिए यहाँ से क्या आया हमारा n फैक्टोरियल अब इंटू n फैक्टोरियल, तो एक n फैक्टोरियल से हमारा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल का टर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइन। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/2 टू द पावर n इंटू ये वाली टर्म्स हमारी क्या है, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अप टू 2n माइनस n, क्या बचेगा हमारा n और माइनस माइनस प्लस 1, तो दैट इज n प्लस 1। फाइन। अपॉन में हमारा क्या बचेगा, n फैक्टोरियल। अब देखिए हमें ऑप्शन मैच कराएं अपना अगर, तो ऑप्शन हमें इस फॉर्म के नहीं दिए, ऑप्शन हमें क्या किस फॉर्म में दिए हैं, 1 3 5 अप टू ऐसे ओड नंबर्स की टर्म गिवन है। फाइन। और बाकी n फैक्टोरियल है। तो अब देखिए हम इसको भी ऐसे सोल्व करते हैं, अपनी इस वाली टर्म को भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए जो हमारी इवन टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं क्या, जैसे 2n माइनस 2। फाइन। और उसके बाद 2n माइनस 4, ऐसे इवन वाली टर्म्स को हम क्या करते हैं, एक साथ निकालते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, 1/2n इंटू 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 इंटू अप टू कहाँ तक आएगी, इससे पहले वाली टर्म हमारी क्या आएगी, इवन टर्म की अगर मैं बात करूँ ये n प्लस 1 है, तो इससे पहले वाली टर्म मेरी क्या आएगी, n प्लस एक जाता आएगी, इधर घट रहा, हाँ तो n प्लस 2 तक जाएगा। फाइन। और टर्म्स हमारी क्या है, 2n माइनस 1 2n माइनस 3, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये टर्म्स, n प्लस 1 तक। अपॉन में हमारा क्या गिवन है, n फैक्टोरियल गिवन है। फाइन। तो अब देखिए हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारा क्या हो रहा है, n की टर्म्स आ रही है सारी। फाइन। अब जो हमें गिवन आंसर है, डिजायर्ड आंसर है, उसमें 1 2 3 से 1 2 3 भी टर्म आ रही है, 1 3 5 सॉरी, तो इससे हमारा आंसर नहीं मैच करेगा, हमें ना स्टार्टिंग से ही थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, ये सब हम रफ कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने 2n फैक्टोरियल को ब्रेक किया था, तो हम इसको पूरा कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, इस फॉर्म में अगर हम ब्रेक करें। फाइन। देखिए n फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1 2 तक जाता है, ऐसे ही हम 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। तो हमारा क्या आएगा, 1/2n 2n फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अप टू ऐसे ही जाएगा 3 2 1 तक जाएगा। फाइन। अपॉन में हमारा क्या है, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो अब देखिए अब यहाँ से हम इवन ऑड टर्म्स को अलग करेंगे, 2n माइनस 2 2n माइनस 4 अप टू 2 तक इवन टर्म्स को अलग लिखेंगे। तो 2n इंटू 1/2n 2n इंटू 2n माइनस 2 2n माइनस 4 इंटू कहाँ तक जाएगा, 4 इंटू 2 तक इवन टर्म्स को अलग लिखा है। अपॉन में n फैक्टोरियल और इंटू में हमारा क्या आएगा, ऑड टर्म्स को हम अलग लिखते हैं, दैट इज 2n माइनस 1 2n माइनस 3। फाइन। अप टू कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 1 तक जाएगा। फाइन। 5 भी आएगा, 1 5 3, ऐसे ही यहाँ 6 भी आएगा, 2 4 6। अब देखिए इन हर एक टर्म में से, ये सारी इवन टर्म्स हैं, तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, हर एक 2 कॉमन निकाल सकते हैं, हर एक टर्म से हम 2 का वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2, लास्ट तक हमारा 2 कॉमन आएगा। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखिए 2n फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 2n टर्म्स थी। तो हमने हाफ इवन हाफ ओड है, इवन को अलग किया, ओड को अलग किया, तो ये वाली टर्म्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। तो हर एक टर्म से हम 2 को कॉमन निकालेंगे, तो कितना कॉमन आएगा, 2 टू द पावर n कॉमन आएगा। और यहाँ से हमारा क्या बचेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू ये लास्ट तक क्या बचेगा, 3 2 1। और अपॉन में हमारा क्या है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये 2n माइनस 1 2n माइनस 3 इंटू 5 3 1। फाइन। अब देखिए 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n कैंसिल, और ये जो ऊपर लिखा है n n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1, ये n फैक्टोरियल का ही तो वैल्यू है, तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, 1 3 5 को हम पहले लिख लें, अगर 1 इंटू 3 इंटू 5 ओड टर्म्स है, और कहाँ तक जा रही है, 2n माइनस 3 2n माइनस 1, और अपॉन में हमारा क्या है, n फैक्टोरियल। अब देखिए हमारा आंसर परफेक्टली मैच करा जाएगा। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, 1 3 5 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 3, ये भी फॉल्स हो जाएगा,
1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1। देखिए हमारी टर्म्स कहाँ तक वेरी कर रही है, 2n-1 तक वेरी कर रही है। तो जो ऑप्शन सेकंड हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।